हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति चाह कर भी नहीं छूट पाता है और याद वही दिन आता है कि काश ये पहले दिन ही मैंने कर्ज नहीं लिया होता। कर्जे पे बढ़ा हुआ ब्याज आदमी दे नहीं पाता है और अंततः क्या होता है, कर्जे के दलदल में छूट जाता है। और मैं तो वो तक महसूस करती हूँ, फील करती हूँ जब आप लोगों के प्रश्न आते हैं, आप लोग जब बातें करते हैं कि किसी की गहने रखे हैं, वो गिरवी रखे हैं और अंततः इतना ज़्यादा उसका ब्याज वगैरह बढ़ जाता है कि वो छोड़ना पड़ता है। और गहनों से स्त्रियों को विशेष लगाव होता है, जो भी गहने होते हैं उनसे विशेष लगाव होता है। जब वो ऐसे कर्जे के दलदल में डूब करके वो चले जाते हैं ना, तो औरतें टूट जाती हैं, विशेषकर वो टूट जाती हैं। भले ही उनकी जगह पे उनको परिस्थितियों के साथ नई ज्वेलरी वगैरह मिल जाए, लेकिन वो टूट जाती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं। तो आज की वीडियो इसी के लिए है कि अगर ऐसे दलदल में कोई परेशान है तो एक बार आजमा कर देख लीजिए। विश्वास से कहती हूँ, लाखों करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा। और आप लोगों से एक प्रार्थना और कहना चाहती हूँ कि ये कर्ज 6 महीने में आपका धीरे धीरे उतरेगा। तो विश्वास बनाकर धीरे धीरे जो आप अपने हाथ पैर मार रहे हैं ना, वो मारते रहिए, करते रहिए, साथ साथ इन उपायों को भी करते रहिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो पहला कार्य तो ये है कि जिस व्यक्ति पे कर्ज हो, जिस व्यक्ति पे, यानी कि महिलाओं को नहीं करना है, पुरुष को करना है, जिस व्यक्ति को पे कर्ज हो वो पहले तो मंगलवार का व्रत करे। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाकर बूंदी के लड्डुओं को बांटे। ये छोटा उपाय लगता है, लेकिन रामबाण है, लाखों करोड़ों का कर्ज खत्म करेगा। विशेषकर उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि जीने का मन नहीं करता है, अब जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, उन लोगों के लिए उपाय है ये। तो आप मंगलवार का व्रत करिए और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू बांटिए। तो पहला कार्य तो ये करिए, मंगलवार का व्रत करिए। दूसरा कार्य आपको क्या करना है? दूसरा कार्य आपको करना है कि आप चूहे के बिल की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। जहाँ पे चूहे खोद करके मिट्टी निकाल देते हैं, वैसी मिट्टी ले लीजिए। और दूसरा चीज़ आपको करना है कि आप मिट्टी तो ले लिए और थोड़ा सा पोखरे की मिट्टी, अगर आपके आसपास कहीं पोखरा मिल जाता है तो उसकी मिट्टी ले लीजिए। दोनों मिट्टियों को आपस में मिला लीजिए। मिलाकर एक गमले में उस मिट्टी को रख करके उसमें अपराजिता का पौधा लगाइए। अपराजिता का पौधा लगाइए और उस पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए। और जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, इसमें फूल आएंगे, धीरे धीरे आपके कर्ज खत्म होंगे, धीरे धीरे आपके कर्ज समाप्त होंगे। तो ये दूसरा कार्य भी आप कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद उपाय है और इसको आजमाया भी गया है कई लोगों पे, तो आप करके देखिए। अब अगला उपाय कौन सा है जिसे आप कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि उपायों को विश्वास से करिएगा, दृढ़ निश्चय से करिएगा। ऐसा न हो कि आप उपाय कर रहे हैं और आपको विश्वास नहीं हो। पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करिएगा। अगला कौन सा कार्य है जिसे आप कर सकते हैं? देखिए, आपको करना यह है कि आप मंगलवार के दिन पान के पत्ते ले लें या फिर आप पीपल के पत्ते ले लें। अगर पीपल के पत्ते ले रहे हैं तो आपको एक दिन पहले सोमवार को ही इसे तोड़ के लाना होगा। ले आकर के पत्तों को अच्छे से साफ पानी से, गंगा जल से धोकर पत्तों को पोंछ लीजिए। 11 पत्ते, उस पत्तों को अच्छे से धो करके पोंछ करके साफ कर लीजिए पत्तों को। उसके बाद उन पत्तों की माला बनाइए। कैसे माला बनेगी? तो हर एक पत्ते पे पहले राम राम लिखिए। कैसे राम लिखेंगे, किस चीज़ से लिखेंगे? तो आप ले लीजिए सिंदूर, उसमें थोड़ा सा चमेली के तेल या घी मिला करके उसका पेस्ट बना लीजिए। अपने हाथों की उंगलियों से या फिर आप किसी जो कलम होगी उसकी सहायता से जैसे हो राम राम लिख लीजिएगा। डॉट पेन वगैरह से मत लिखिएगा, आप सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर ही लिखिएगा। तो ये राम राम लिख करके उसके बाद उसकी माला तैयार करेंगे। तो माला तैयार होगी, आपका जो कलावा का धागा होता है ना, वो कलावा का धागा ले लीजिए और धागे में एक गांठ देकर ऐसे एक पत्ती बांधे, फिर यहाँ आकर के एक गांठ देकर 2 पत्ती बांधे। ऐसे बांध करके 11 पत्तियों की माला आप तैयार करिए। 11 जो पत्तियां होती है उन पत्तियों की माला आप तैयार करिए। और माला तैयार करके आप इस जो हनुमान जी का ये मंदिर है उस मंदिर में चले जाइए। क्या करेंगे आप? मंदिर में जाइए। पहले तो आप कोई उपाय आपको हड़बड़ी में नहीं करना। पहले तो आप जा रहे हैं तो कुछ साथ में प्रसाद ले लीजिए। अगर लड्डू वगैरह मिलता है मंदिर पे तो वो ले लीजिए, नहीं तो गुड़ कम से कम ले लीजिए। और गुड़ में तुलसी पत्र डालकर वो तुलसी पत्र और गुड़ ले लीजिए। तुलसी पत्र और गुड़ ले लीजिए और ले जाकर के हनुमान जी को भोग लगाइए।
वहाँ चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए और हनुमान जी को धूप दीप सब कुछ करके उसके बाद वो माला, अगर हो सके तो आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी के गले में ये माला पहना करके आए, हनुमान जी के गले में ये माला पहनाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी कर्ज मुक्ति हो। अगर महिला हैं तो ये माला किसी और से पहनवा दे, किसी पुरुष को दे दें या किसी से पहनवा दें। तो ये कार्य आपको कितने मंगलवार करना है तो मैं कहूँगी इंतजार मत करिए, आप बस करिए, रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, मैं भी इसी चैनल पे रहूंगी, आप हमेशा सुनते रहेंगे और कभी भी आकर कमेंट करिए कि फायदा हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए। तो ये कार्य कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, आप करके देखिए इस कार्य को। अब बारी आती है कि और कौन सा उपाय किया जाए। तो देखिए एक और अचूक उपाय है कर्ज उतारने का, जिसे भी आप कर सकते हैं। करना क्या है तो देखिए, करना ये है कि आप रविवार के दिन एक नारियल ले लें, रविवार के दिन एक नारियल ले लें, जो ये साबुत नारियल होता है जो हम लोग देवी जी को चढ़ाते हैं, वो नारियल ले लीजिए रविवार के दिन। और करना यह है, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो, एक लोग पति पत्नी दोनों के ऊपर है तो दोनों कर लें, अगर एक किसी के ऊपर है तो एक कर लें। करना यह है कि आपको बहती हुई पानी का तलाश करना है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी बहता पानी तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा फिर ये उपाय भी आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ढूंढिए, प्रयास करिए, क्योंकि जो चीजें आप कर ही नहीं पाएंगे फिर उम्मीद कैसे करेंगे आप। तो ये सारे उपाय आपको करना है। और हाँ, बहता हुआ पानी ढूंढिए और वहां पे चले जाइए, खड़े हो जाइए रविवार के दिन। रविवार के दिन कब तक ये उपाय करना है तो सुबह 9 बजे तक कर लेना है। इसमें उपाय को करने में कोई नहाना धोना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको नहा धो करके ही जाना है। आप सो के उठे उसके बाद आप एक नारियल लिए और नारियल लेकर के आप जा सकते हैं, तो नहाना धोना इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और करना यह है कि अब आपको क्या करना है कि खड़े हो जाना है नदी की तरफ। किधर मुंह करके तो पूरब की तरफ मुंह कर लीजिए या पश्चिम, मतलब दक्षिण की तरफ मुंह मत करिएगा अपना, दक्षिण की तरफ आपका मुंह नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करिए कि इस नारियल को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए 7 बार। इस नारियल को उतार कर और बहते हुए पानी में इस नारियल को फेंक दीजिए, झटक के गुस्से से फेंकिए, जैसे गुस्से से आप नारियल को फेंक दीजिए। और उसके बाद जब वो नारियल बह करके जाने लग रहा है तो उस नारियल को कुछ सेकेंड खड़े होके वहां देखिए कि वो नारियल बह के जा रहा है, और ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके कर्ज को लेकर के जा रहा है, आपकी परेशानियों को लेकर के जा रहा है, ऐसा सोचिए। और उस नारियल को ध्यान पूर्वक देखते रहिए उस नारियल को ध्यान पूर्वक। और जब वो कुछ दूर बह के निकल जाए तो अब आपको क्या करना है कि सीधे आप अपनी गाड़ी पे बैठिए, या पैदल है या जैसे है, तो आप इसको मतलब पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, पीछे मुड़ के कदापि नहीं देखना है आपको, बस आगे बढ़ के और अपनी गाड़ी में बैठना है। और आपको बैठ करके, या पैदल गए हैं तो पैदल, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस उपाय में विशेष ये है, लगातार 7 रविवार ये काम कर लीजिए, लगातार 7 रविवार कर लीजिए और आप परिणाम बताइए कैसा परिणाम रहा। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।